नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आशा व्यक्त की है कि कोविड वैक्सीन देश में अगले वर्ष जनवरी तक उपलब्ध हो जाएगा। दूरदर्शन समाचार के एक कार्यक्रम में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में 3 वैक्सीन पर परीक्षण चल रहा है, जिनमें एक तीसरे चरण के परीक्षण के अंतिम दौर में है। दूसरे चरण के अन्य 2 वैक्सीन में से एक हाल में तीसरे चरण में पहुंचा है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि यदि अब तक की तैयारियों की प्रगति जारी रही तो कोविड वैक्सीन की 40 से 50 करोड़ खुराक अगले वर्ष जून और जुलाई से पहले उपलब्ध हो जाएगी। उन्होंने त्योहारों को देखते हुए लोगों से इस वायरस का फैलाव रोकने के लिए एहतियाती उपायों का कड़ाई से पालन करने की अपील भी की। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 90% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 70,78,123 लोग स्वस्थ हुए हैं। मौजूदा समय में देश में 6,68,154 सक्रिय कोरोना मरीज उपचाराधीन हैं। देश में कोरोना संक्रमण की कुल संख्या 78,64,811 तक पहुंच गई है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 50,129 नए मामले सामने आए हैं और 578 संक्रमितों की मौत हुई है। इस तरह संक्रमण से अब तक देश भर में 1,18,534 लोगों की मौत हो चुकी है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार देश में अब तक 10,25,23,469 लोगों की कोविड जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 11,40,905 कोरोना सैंपलों की जांच हुई। इधर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 20,213 हो गई है। राज्य में कल कोरोना संक्रमण के 173 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सर्वाधिक मंडी में 58, कुल्लू में 32, शिमला में 22, सोलन में 16, कांगड़ा में 9, हमीरपुर में 8, सिरमौर और लाहौल स्पीति में 7-7, ऊना में 6, बिलासपुर में 5 और चंबा में 3 नए मामले शामिल हैं। 182 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य में अब तक 17,296 लोग उपचार के बाद कोरोना से ठीक हो गए हैं, जबकि कोरोना से मरने वालों की संख्या 285 हो गई है। प्रदेश में इस समय कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 2,605 है। कल प्रदेश में 3,902 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जिनमें से 3,618 लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 151 लोगों की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। 7 दिन तक चलने वाला कुल्लू का अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव भी आज से शुरू हो रहा है। कोरोना महामारी के चलते इस बार दशहरा सूक्ष्म रूप से मनाया जा रहा है। कुल्लू से हमारे जिला संवाददाता आशीष कुमार शर्मा ने बताया कि आज बाद दोपहर भगवान रघुनाथ जी की शोभा यात्रा मंदिर से निकलकर ढालपुर मैदान पहुंचेगी और रथ यात्रा आरंभ होगी। इस बार दशहरे में केवल 7 देवी देवता और 100 लोगों को ही भाग लेने की अनुमति है। रथ यात्रा में भाग लेने के लिए कोविड टेस्ट अनिवार्य है। प्रशासन द्वारा सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं और लोगों से घर में ही रहने की अपील की गई है। दशहरा उत्सव का फेसबुक व यूट्यूब पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। सरकार ने फार्म 9 और 9A में वार्षिक GST रिटर्न तथा फार्म 9C में सामंजस्य विवरण भरने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है। फार्म 9 और 9A में वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक रिटर्न भरना उन करदाताओं के लिए वैकल्पिक है जिनका कुल टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से कम था। वर्ष 2018-19 के लिए फार्म 9C भरना भी 5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले करदाताओं के लिए वैकल्पिक है। वहीं सरकार ने वार्षिक GST रिटर्न भरने की अंतिम तिथि भी 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है। सरकार को कोविड महामारी के कारण लागू लॉकडाउन और पाबंदियों को लेकर अंतिम तिथि बढ़ाने के बारे में कई अनुरोध मिले थे। देश के कई भागों में सामान्य व्यापार अब भी शुरू नहीं हो सका है। भारत ने कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या 70 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि संक्रमण मुक्त होने वालों की कुल संख्या में 50% से भी अधिक योगदान ज्यादा संक्रमित 4 राज्यों का है। देश में उपचाराधीन कोरोना रोगियों का लगभग 44% इन राज्यों में है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।